A very warm good morning to all the class 9 learners and a very warm welcome in the platform of Satyam online classes. This is me Deepu and today we are going to start a very fresh topic of class 9 biology. Why do we fall ill? Okay, so without wasting time, just let's get started. See, in this chapter we are going to discuss few topics just as definition of the health and all, the causes like why do we fall ill, right, and how we will treat all the illness, all the diseases. See this beautiful lady, okay, she is suffering from something, just she is going to sneeze, okay, but she is not sneezed right now. So why do we fall ill? This is the whole question on this chapter, and in this chapter we are going to solve this question, okay. Like we all know na, before going to know what why do we fall ill, we have to know what is health, because health ही तो खराब होता है तभी तो हमें डिजीज हो जाती है ना, तो पहले तो हमें हेल्थ का मतलब जानना होगा. तो लाइक बहुत सारे लोग ने बहुत सारे डेफिनेशंस दिए अपने कि दिस इज हेल्थ, बट द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा मेडिकल प्लेटफॉर्म है, उन्होंने ना कुछ पैरामीटर सेट किया है हमारे हेल्थ को डिफाइन करने के लिए. सो लेट्स सी द पैरामीटर. अ हेल्थ इज अ कंप्लीट वेलबींग ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल. ओके, जब एक इंसान सोशली फिट है, मेंटली फिट है एंड फिजिकली फिट है, इसका मतलब वो हेल्दी है. ओके, और वही उस हेल्थ को डिफाइन करता है. जस्ट टेक एग्जांपल ऑफ मी. मैं मतलब फिट लग रही हूँ ना, फिजिकली आई एम फिट, राइट, एंड मेंटली भी मैं फिट हूँ, कोई टेंशन नहीं हुई मेरे माइंड में. एंड बट बाई चांस मैं सोशली फिट ना हूँ, सोशली फिट इन द केस की मैं हमेशा झगड़ा करती रहती हूँ अपने पड़ोसियों से, राइट, जाके उनके डोर के सामने कूड़ा फेंक देती हूँ, फिर वो लोग आते हैं मेरे रूम में नॉक करते हैं, देन डू क्रूअल विथ मी. तो दिस इज नॉट द सोशली फिट, राइट. तो इसका मतलब मैं हेल्दी नहीं हूँ. जब एक इंसान है वो फिजिकली फिट है, यानी उसको कोई डिजीज नहीं है, मतलब सर्दी, खांसी, फीवर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो मेंटली भी पूरा फिट, यानी इसको कोई डिप्रेशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, मतलब कोई डार्क सर्कल्स नहीं आया है, ओके. और वो सोशली भी फिट है, यानी झगड़ा एंड ऑल नहीं करता, मतलब सोशल इंटरेक्शन बहुत अच्छे से करता है, इसका मतलब वो हेल्दी है. ओके, आया आप लोगों को समझ में द मीनिंग ऑफ हेल्थ. नाउ लेट्स उसके बाद डिजीज. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिजीज. आई थिंक आप सब मतलब सुनते रहते हो ना बीमारी, डिजीज, बट है क्या, व्हाट इज डिजीज? ओके, सी, डिस्टर्ब इज और एनी अनकंफर्टेबल. जब हम नॉर्मली अपने, जैसे अभी मैं नॉर्मल हूँ, राइट, मैं कोई अनकंफर्टेबल फील नहीं कर रही हूँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन हो सकता है ना कि कल जब मैं सुबह उठूँ तो मुझे स्नीजिंग हो जाए, मतलब मुझे सर्दी हो रही है, मेरे को फीवर हो रही है, या फिर मेरे को हेडेक हो रही है, इसका मतलब मैं लाइक डिस्कम्फर्ट फील हो रही हूँ ना, आई एम नॉट कंफर्टेबल, राइट. सो आई एम सफरिंग फ्रॉम डिजीज एंड दिस इज ओनली कॉल्ड एज डिजीज. जब एक बॉडी हमारा नॉर्मली वर्क नहीं करता, उसको डिस्कम्फर्ट फील होता है, इसका मतलब वो डिजीज्ड है, उसको बीमारी हो गई है. अंडरस्टूड? ओके, तो आप लोग हेल्थ को भी जान लिए, द स्टेट ऑफ कंप्लीट मेंटल, सोशल एंड फिजिकल फिटनेस. ओके, डिजीज का मतलब भी जान लिए. नाउ लेट्स टू द नेक्स्ट टॉपिक, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. ओके, सबसे बड़ी बात, जब हम लोग बोलते हैं ना कि मैं हेल्दी हूँ, सी आई एम वेरी हेल्दी, ओके, और कोई बोलता है कि मैं डिजीज फ्री हूँ, तो क्या ये दोनों सेम टॉपिक है, मतलब हेल्दी होना और डिजीज फ्री होना? ओके, जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि लाइक दो बच्चे आए, ठीक है, तो एक बच्चा ना, मतलब छोटे बच्चे हैं, ठीक है, तो एक बच्चा बोल रहा है कि मैं तो बहुत हेल्दी हूँ, आई एम वेरी हेल्दी, ठीक है, और एक बच्चा बोल रहा है कि मुझे कोई बीमारी नहीं है, आई एम टोटली डिजीज फ्री. सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? हु इज लाइक, व्हाट डू यू थिंक? बोथ आर द सेम थिंग, बोथ आर सेइंग द सेम थिंग? आई डोंट थिंक सो. व्हाट अबाउट यू? क्या दोनों मतलब सेम चीज़ें बोल रहे हैं? नहीं, बहुत, ये दोनों ना बहुत अलग अलग टॉपिक है. सेम हेल्दी, अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग. जब कोई पूरी तरह से ठीक है मेंटली, सोशली और फिजिकली, तो वो हेल्दी है.
लेकिन जब हम डिजीज़ फ्री में आते हैं तो बस उसको कोई बीमारी नहीं है, लेकिन हो सकता है ना कि उसका वो डिप्रेशन में चला गया हो, या फिर कल उसको एग्ज़ाम है ना, कल उसका मैथ्स का एग्ज़ाम है और उसको पूरा स्ट्रेस लग रहा हो। ओके, सो तो ऐसा माइट भी हो सकता है ना। तो वो बहुत ही लाइक ही विल पैनिक, वो बहुत कैओटिक सिचुएशन में आ गया है, तो वो डिजीज़ फ्री है बट हेल्दी नहीं है। नेक्स्ट, अ हेल्दी पर्सन इज अ डिजीज़ फ्री, यानी जो एक हेल्दी पर्सन है ना 100% गारंटी है कि उसको कोई बीमारी नहीं है, लेकिन एक डिजीज़ फ्री पर्सन है ना वो हेल्दी है, उसका कोई मतलब गारंटी हम लोग नहीं ले सकते, राइट। तो अब आप लोग को पता चल गया ना, ये दोनों बहुत अलग अलग टॉपिक्स है, या दे आर सम वे इंटररिलेटेड टू ईच अदर बट दिस आर टू different broad topics of being healthy and of being disease free. Okay, so let's move to the next topic, factors affecting the health. So like आप लोग ने सुना होगा ना, हमेशा आपकी मम्मी डैडी बोलते हैं कि ओ भाई अपना ख्याल रखा करो, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, हेल्दी फूड खाया करो, मोमो पिज़्ज़ा मत खाया करो, इट्स वेरी डेंजरस फॉर द हेल्थ, राइट। उसके बाद एक्सरसाइज किया करो जो आप लोग बिल्कुल नहीं करते हो, योगा किया करो जो आप लोग बिल्कुल मतलब वो तो करते ही नहीं हो, एक्सरसाइज तो कर भी लोगे तो योगा तो करते नहीं हो, तो ये वी शुड डू राइट। हम खाना खाते हैं बट कैसा खाना खाना चाहिए, हेल्दी खाना खाना चाहिए, वी शुड टेक बैलेंस डाइट। तो ये सब कुछ पॉइंट्स है ना जो हमारे हेल्थ को अफेक्ट करता है, राइट। तो सबसे पहली बात, सी दी पर्सनल इश्यूज, सबसे फर्स्ट मोस्ट आता है ना हमारा पर्सनल इशू, ठीक है ना। यानी हम लोग मतलब पर्सनली हम लोग कैसे हैं, जैसे कि पर्सनली मैं एकदम क्लीन रहती हूँ, ऑफकोर्स मैं रोज़ नहाती हूँ, राइट, रोज़ नहा के आती हूँ, अपने नेल्स को क्लीन करती हूँ, और अभी तो कोरोना का सिचुएशन चल रहा है ना, रोज़ सैनिटाइज करती हूँ अपने हाथ को खाने के बाद एंड खाने के पहले वॉश करती हूँ, कोई भी अलग या बाहर के सामान को मैंने टच किया देन ऑल्सो आई विल वॉश माई हैंड, आई विल सैनिटाइज माई हैंड। तो ये सब मेरे पर्सनल इश्यूज है। फिर मैं सुबह उठ के योगा करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, तो ये सब क्या है, ये सब मेरे पर्सनल इश्यूज है, ये सब मेरे हेल्थ को अफेक्ट करेंगे। और मैं जंक फूड भी खाती हूँ तो ऑफकोर्स वो भी मेरे हेल्थ को अफेक्ट करेगा, राइट। तो ये पर्सनल है ना, ये मुझे करना है, मेरे को करना है, ये सब आप लोग को इसमें कोई मतलब कोई लेना देना नहीं है। बट नेक्स्ट जब हम आते हैं कम्युनिटी इशू, यानी जो लोग आपको कैसे ट्रीट करते हैं या कैसे हेल्प करते हैं, कैसे आपके हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी कोरोना टाइम चल रहा है, मैं अपने घर में पूरा सैनिटाइज करके मास्क वेयर करके शॉपिंग करने के लिए बाहर गई, ओके। बट देखिए तो क्या हुआ, जब हम शॉपिंग करने के लिए मैं बाहर गई, नो वन इज़ वेयरिंग द मास्क, नो वन, जस्ट ओनली दे आर रोमिंग, तो क्या होगा, और कोई आया और मेरे सामने आके खांस दिया या स्नीज कर दिया या हो सकता है स्पिट कर दिया, तो फिर क्या होगा, वो जो वायरस है वो तो मेरे को आ गए ना, मेरे अंदर, मेरे नोज के अंदर तो आ गए, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, वो तो कम्युनिटी इशू है ना, वो लोगों को प्रॉपर मेंटेन करना पड़ेगा, राइट। दिस ऑल आर कम्युनिटी इशू। सो these two are the factors which are affecting our health, and now we have to learn more and more things about health, about why do we fall ill, that इसका पूरा आंसर हम इस चैप्टर में ढूंढ लेंगे, ओके। सो just write down all the notes, I'll give you in the group, and for today thank you, have a nice day, take care, bye.